जी हाँ, गुड लॉस और बैड लॉस। अक्सर आपने प्रोफेशनल से ये बात सुनी है कि एक ट्रेडर को लॉसेस लेने की आदत डालनी है, उसको अपनी पर्सनैलिटी में वो चीज़ लेके आनी है कि जहाँ पे वो जो उसकी ट्रेडिंग जर्नी में लॉसेस उसको होंगे ना, वो उन लॉसेस को उसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। बिकॉज हर प्रोफेशनल आपको ये बात करेगा कि लॉसेस को आप अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, लॉसेस को आप मैनेज कर सकते हो, लॉसेस को अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आप नेविगेट कर सकते हो, अवॉइड नहीं कर सकते। तभी वो लोग जो आपको मार्केट में ये फक्की बेचते नजर आते हैं ना कि भाई हम आपको 100% एक्यूरेसी दिलाएंगे। पूछें किसी प्रोफेशनल से, वेरीफाई ये बात करें कि क्या 100% एक्यूरेसी के साथ कोई ट्रेडर पहले किसी ने पहले कोई काम कर चुका है? ऐसे नहीं होता। इवन प्रोफेशनल्स का भी जो विन रेट होता है ना, वो 50 to 60 या 40% से ऊपर नहीं होता। एंड दैट इज लिटरली मोर देन इनफ कि आप अपने परसेंटेज रिटर्न टारगेट्स को पूरा करें, अपने साल को प्रॉफिटेबल आप क्लोज करें। अब ये जो बात की जाती है ना कि अपने लॉसेस को आपको लेना आना चाहिए, ये उन लॉसेस के बारे में बात हो रही है जो गुड लॉसेस है। ये बैड लॉस के बारे में बात नहीं हो रही। अक्सर लोग है ना, वो कहते हैं कि अच्छा यार मैनू मेरे बाबे ने किया सी कि हे बाबे ने किया सी कि लॉसेस को लेना आना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, अपने ट्रेड अकाउंट की मंजी ठुकवा बैठते हैं कि नहीं यार उन्हें किया सी कि लॉसेस को लेना आना चाहिए, तो मैं तो सिंपल लॉस लै रहा सा, तो वो लॉस लैन के चक्कर च मेरा अकाउंट जड़ा है वो प्रोग्राम सारा खराब हो गया। तो बैड लॉस की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है गुड लॉस की। बात समझ रहे हैं? आई होप कि इतनी थोड़ी बहुत पंजाबी सबको तकरीबन समझ आ जाती होगी। तो गुड, अब मैं स्क्रीन से जल्दी से मैंने आपको एक चीज दिखानी है, गुड लॉस और बैड लॉस क्या होता है। गुड लॉस कहते हैं कंट्रोल्ड लॉसेस को, वो लॉस जो आपके प्लान का हिस्सा हो उसको बोला जाता है गुड लॉस। जैसे मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आप देखेंगे, ये मैंने एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान ड्रॉ किया है। ये हाँ जी, अब अपनी स्क्रीन पे आप नोटपैड फाइल देख रहे हैं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट प्लान मैंने ड्रॉ किया है कि जिसमें लेट्स सपोज एक ट्रेडर कहता है जी मैंने प्लान बनाया है कि मैं हर ट्रेड पे 10,000 रुपए रिस्क दूंगा और 30,000 रुपए मेरा प्रॉफिट टारगेट होगा। ठीक है, अब ये जो 10,000 रुपए है ना, ये 10,000 रुपए कंट्रोल्ड लॉस है। यानी ये 10,000 रुपए का कंट्रोल्ड लॉस इस रिस्क मॉडल पे अगर आप लेते हो कि जहां पे अगर लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 10,000 का लॉस होगा, टेक प्रॉफिट टारगेट हिट हुआ तो 30,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। दैट मीन्स 1:3 का रिस्क मॉडल है ये। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, आपका जो इसमें RR है वो 1:3 है कि लॉस हुआ तो 1 होगा। ठीक है, 1 रुपया जाएगा, अगर आएंगे तो 3 रुपए आएंगे। जितना रिस्क कर रहे हो उसका 3 गुना प्रॉफिट की शक्ल में टेक प्रॉफिट टारगेट आपका पड़ा हुआ है। इस रिस्क मॉडल पे अगर आपको पहली 7 ट्रेड्स में लॉस भी हो जाए ना, तो ये कंट्रोल्ड लॉसेस है। ये वो लॉसेस हैं जिनके बारे में प्रोफेशनल्स कह रहे होते हैं आपको कि भाई लॉस ट्रेडर को लेना आना चाहिए। बात समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये वो लॉसेस हैं कि आप अगर डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन से अगर ये प्री डिटर्मिन्ड और प्री प्लान्ड लॉसेस आप अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में लोगे, तो आप अपनी स्ट्रेटजी और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और लॉ ऑफ नंबर्स को अपने फेवर में काम करने दोगे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कोई भी स्ट्रेटजी अगर आपकी है तो बहुत कम ऐसे होता है कि यार सारी की सारी ट्रेड्स ही आप लूज कर जाओ, अनटिल अनलेस को बड़ी अजीब सिचुएशन है कि जहां पे आपको कुछ पता ही नहीं लग रहा मार्केट का, और रिवेंज ट्रेडिंग, इमोशनल ट्रेडिंग आप कर रहे हो, सेंसिबल ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो कि जब आपकी स्ट्रेटजी और एज नजर आएगा तो आपने मार्केट में ट्रेड करनी है, तो कम से कम आपको यहाँ पे 30% का विन रेट एक ट्रेडर को मिल जाता है। आपने मुझे कॉमेंट्स में बताना है क्या नहीं मिलता? मिलता है। क्या मतलब है मेरा बात करने का? मेरा बात करने का मतलब है कि अगर आप 7 ट्रेड्स लूज भी कर जाओ, आपने 7 ट्रेडें लूज की, यहां पे ये देखो अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, 7 आपने लूज कर दी, तो 10,000 एक ट्रेड का लॉस है, तो कितना लॉस हो गया? 70,000, 70,000। चूंकि टेक प्रॉफिट टारगेट आपका 30,000 का है, 1:3 का, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 90,000 का। नेट आपके पास कितना आया? 20K। आप 20,000 यानी नेट प्रॉफिटेबल अपने ट्रेड अकाउंट के ऊपर आप बैठ गए। नहीं समझे? तो ये है वो कंट्रोल्ड लॉस कि जिसके ऊपर प्रोफेशनल्स आपसे बात करते हैं, आपको बोलते हैं कि भाई ट्रेडर को लॉस लेना आना चाहिए। ये वो लॉस नहीं है कि जहां पे लेट्स सपोज 10,000 रुपए का आपने लॉस, स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट की चाल को देखते हुए आपने 10,000 की बजाय अपने स्टॉप लॉस को मजीद अगर आपने बाय कर रखा है नीचे करके 20,000 पे ले गए। जिस दिन आप अपनी आने वाली 10 ट्रेड्स में से किसी एक ट्रेड के स्टॉप लॉस को आपने हिला दिया, आपने पूरे के पूरे प्लान का बेड़ा गर्क कर दिया।
अपना जो लॉन्ग टर्म रिस्क मैनेजमेंट प्लान है आपने उसका, देखिए आप अक्सर वो गेम आपने क्या कहते हैं उसको, अंग्रेजी का कोई नाम है उस गेम का, वो क्या होता है कि आप ना, ये मिलती है बाजार से, लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं और आप एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा रख के ना एक बिल्डिंग बन रही होती है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि उसमें से आप ब्लॉक्स निकालते हैं और वो कोई एक आधा ब्लॉक अगर आपने गलत निकाला ना तो वो पूरी की पूरी चीज़ गिर जाती है नीचे। वो अक्सर लोग आपने मूवीज में देखा है कार्ड्स के साथ भी, जो ताश के पत्ते उनके साथ भी वो बना रहे होते हैं। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान होता है ना, कंट्रोल्ड लॉसेस लेने का प्लान एक ट्रेडर का, इसमें अगर एक ट्रेड में आपने अपनी प्री डिटर्मिन्ड रिस्क में उंगल कर दी तो आपको जाहिरन तो उस पर्टिकुलर टाइम पे लग रहा होता है कि कोई नहीं यार, ये एक ट्रेड के अंदर मैं हल्की फुल्की हरकत कर रहा हूं, हाँ, शॉर्ट टर्म सुकून के लिए कि यार मार्केट चलो यहां तक आ गई है, यहां से मेरी फेवर में मुझे उम्मीद है ऊपर चली जाएगी, स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे ले आऊं। लेकिन क्या होता है कि एक ये करने से अगली आपकी जो 10-15 ट्रेड्स को जो आपने बड़ा ब्रॉडर पिक्चर में जो प्लान बनाया होता है वो सारे का सारा प्रोग्राम वहां पे खराब हो जाता है। तो कंट्रोल्ड लॉसेस जो है वो एक ट्रेडर को डिसिप्लिन के साथ, इमोशंस के बगैर प्रॉपर वो उसको लेने आने चाहिए, ठीक है। यानी कंट्रोल्ड लॉसेस की जो टक्कर है वो उसको पता हो कि मैंने दलेरी के साथ मारनी है। जो अनकंट्रोल्ड लॉसेस हैं, यानी जो आप वो नहीं लेने, वो आपको कोई प्रोफेशनल नहीं कहता कि अच्छा यार आप मिसाल के तौर पे अपना 20% या 25% या 50% ट्रेड अकाउंट आपका किसी ट्रेड में आपका आपने ट्रेड में रिस्क दिया हुआ है, तो आपको प्रोफेशनल कह रहा है नहीं जी लॉसेस आर द पार्ट ऑफ द गेम, लॉसेस तो हर ट्रेडर को लेने आने चाहिए। तुम ही बैठ के सोच रहे हो कि नहीं यार उनने बाबे ने किया सी कि लॉसेस तो लेने आने चाहिए, तो आपका आधा ट्रेड है आपने रिस्क पे बड़ी लॉट्स उठा के आपने लगाया हुआ है, आपके नहीं यार मैं तो कान टक्कर मारनी है, नहीं, वो बेवकूफ़ी है। सो ये एक छोटा सा मैसेज, बिकॉज गलत इंटरप्रिटेशन लोग करते हैं जब हम बात करते हैं कि भाई दलेरी के साथ लॉस लें या ट्रेडर को लॉस लेना आना चाहिए। वो कंट्रोल्ड लॉसेस की बात, उन लॉसेस की बात हो रही है जो आपके ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा है, जो आपके रिस्क मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा, जो ट्रेड्स को आपने एलोकेट किया हुआ है परसेंटेज रिस्क, उसकी डॉलर अमाउंट का लॉस है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे कि भाई एक ट्रेडर को लॉस लेने आने चाहिए। वो लॉस की बात नहीं हो रही कि आपको पता नहीं आप मार्केट में क्या कर रहे हैं, आपने बस सोचा हुआ है कि यार है मेरे पैसे आ जाना, मैं पहले जाके खरीद लांगा, बाय कर लांगा, जाके गड्डी अपग्रेड कर लांगा, एक ही रात में अकाउंट डबल करके 25% अकाउंट का आपने एक ट्रेड पर रिस्क दे दिया, अब आप बैठे हैं। नहीं यार, सियाने कहीं देने के लॉस लेना चाहिए, आना चाहिए कि मैं लॉस लेना है, वो उस लॉस की बात नहीं हो रही। आप में से वो लोग जो बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग मार्केट्स को समझना सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ये ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए एज अ फ्री रिसोर्स आपके लिए रखा है, वहाँ जाके आप देखिए बिगिनर लेवल पे हमारी जो स्ट्रैटेजी है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग मार्केट्स को भी आप बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंड करेंगे, क्रिप्टो मार्केट क्या होती है, स्टॉक मार्केट क्या होती है, फॉरेक्स मार्केट क्या होती है। फिर प्रोफेशनल लेवल पे आपने काम को सीखना है तो हमारी एक ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड लर्निंग कम्युनिटी है जिसका ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyidon.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं, जैसे हमारा प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, हमारी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म जहाँ से आप फंडेड अकाउंट्स ले सकते हैं उनका लिंक दिया हुआ है, उनको भी आप जाते जाते चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।